कैसे हो सब? चाय चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। आज हम नाज़रीन एक डिफरेंट वीडियो इस तरह से बात करेंगे कि वैसे मैंने जो सर्च किया कि आज से 6 माह पहले तक, क्योंकि लोग इसे सीरियस नहीं लेते थे इंजीनियर मिर्ज़ा को, खान साहब तो तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन असी जड़ी तब्दीली लानी थी वो लिया छड़ी और सुन लेते थे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक एंटरटेनिंग उसका जो अंदाज़ है उसको, और यूट्यूब को सूट भी यही करता है, और तो लोग उसको देख लेते थे। एड्डी बड़ी पोंगी मारी है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अब एक खास लिमिट से आगे निकलना शुरू हो गया ये शख्स, तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं, और बदतमीजी और बेहूदगी के एक खास लेवल को उसने छूना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने भी यही देखा, पहले हम भी खामोश रहे, तो ठीक है कब्र में साल ले जाते हैं, फिर हमें लगा कि ये तो बहुत ज्यादती कर रहा है, हमने भी बोलना शुरू किया। जिन्ना बोलोगे मैं उन्ना तो बेइज्जत करांगा। बोल बोल। और 4 माह पहले हमारी एक वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एक रेला आएगा इस शख्स के खिलाफ अनकरीब, जो इसे बहा कर ले जाएगा, इतने लोग इसके खिलाफ बात करने वाले होंगे। ऐसी तैसी नहीं थोड़ी। झूठ एक हद तक लोग बर्दाश्त कर देते हैं, क्योंकि हर कोई बिजी है, मसरूफ है, और हर कोई अपने तक कोशिश कर रहा है कि एक अच्छा मुसलमान बने, जितनी वो कोशिश कर सकता है यार सामो बाबे नो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान देखे कि कोई शख्स उसके दीन का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है और वो खामोशी से। यानी बहुत बुरे भी मुसलमान होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आके हम इकट्ठे हो जाते हैं। तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते। हमारे उलमा भी बहुत सी चीज़ों में उनकी खराबियाँ होंगी, कमियाँ कोताहियाँ होंगी, सब इंसानों की तरह, बट कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने उनको जो शान अता की है वो उस पर पूरा उतरते हैं। एक बयान मेरे बारे में देते हैं, मैं ला के आतिश पड़ा छड़ना, वड़ जाने दोबारा निकलने नहीं अपनी खोड़ी चुबार। यही हुआ कि उलमा इकराम को ये चैलेंज करता रहा, लोग इसे मजाक समझते थे, क्योंकि इसका वो कैलिबर ही नहीं था कि कोई आलिम इससे जाके बात करता। यानी एक तरफ ये सब लोग मुझे जाहिल कहते हैं, और दूसरी तरफ मैं इनके असाब के ऊपर सवार हूं। जाहिल आदमी तो किसी के असाब पे सवार नहीं होता ना। तो जब इसने बारहा रिपीटेडली अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको, इन चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू किया, तो फिर उलमा ने जवाब देने शुरू कर दिए। वो आपने देख लिया, मुफ्ती मुनीर भी भाग गया। वो कहता है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौके बयान करते रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहते हैं। और अब ये आलम है कि कई एक माशाल्लाह यंगस्टर्स, नौजवान बच्चे इसको परहच्चे उड़ा रहे हैं। नहीं, और वो बच्चे सही तौर पर इल्मी किताबी कहलाने के कम से कम हकदार तो हैं अपनी उम्र के हिसाब से। नहीं, और उलमा भी इसकी गलतियां, बेतहाशा गलतियां, झूठ मारदा, इमला की गलतियां, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक को बोलने में मिस्टेक्स, ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स, और गलत हवाले। उन तेन पता ही किसी गल का नहीं, अल्लाह दे बंदे, मैं क्या कहां तेन, तेरे से तरसी खावांगा मैं। झूठ, मुनाफिक, ये सारी चीजें, इसकी वीडियोस भरी पड़ी इन चीजों से। सरकार फंस जाओगे, बड़े पैड़े फंसोगे। आइए इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और इसका पोस्टमार्टम हम करते हैं कि ये क्या कह रहा है और कर क्या रहा है। चलो चलो चलो। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मेरी सही बुखारी के अंदर मुस्लिम का मौजूद है कि माज़ इब्न जबल इमामत करवाया करते थे, 6 साल उम्र थी उनकी, कुरान को ज्यादा आता था। ठीक है जी। अब जरा यहाँ 2 चीजें और कीजिएगा। ये मुआज़ इब्न जबल के वाक़े के ऊपर ये बात कर रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आगे एक वीडियो चलती है, इसका वो जो बेहुदा स्टाइल है बात करने का, या जो वायरल जो ट्रेंड्स होते हैं उनकी जुबान में ये बात करता है, और उसी में से एक ये बात करता है। और मैंने देखें ये करने के बाद कल्चर ही बदल दिया है। इसका लहजा और अंदाज जरा और कीजिए और फिर आगे चलते। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। ये है जनाब तब्दीली दुनिया में। अब ये रुको जरा सब्र करो, हम बताते हैं। ये इंडिया के किसी यूट्यूबर या किसी सोशल मीडिया से एक लड़कों ने ये डायलॉग बोला, और इसने उनको पकड़ा। बस हुण तुसीं वाला क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चिखा। और इस तरह कोई भी वायरल जो आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, डायलॉग्स आते हैं, सीन्स आते हैं, वो सारे के सारे ये यूज करता है, और यूट्यूब भी आपको यही कहता है कि इसको यूज कीजिए, आपकी वीडियो ट्रेंड्स में आएगी। ओ सुभान अल्लाह। तो उस सारे ट्रेंड्स को ये अपनी वीडियोस में यूज करके उनके ऊपर 2 फिक्रे बोल के, और चूंकि वो इस वक्त वो तू मेरी नकल करता है, उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस जो है वो ट्रेंड में जा रही होती है, तो इसका भी दरमियान में शामिल हो जाता है, और यूं इसको व्यूज मिल जाते हैं। ये वो सारा खेल है। बातें घर कहाँ से लेते हैं? एक एक बात का मैंने इल्मी जवाब दिया है, वो आपको वीडियो देख के। अच्छा, एक ये जो खुद साख्ता मैंने इल्मी जवाब दिया है, क्यों नहीं? आप यकीन कीजिए ये किसी एक बात का भी इल्मी जवाब आपको इसका ढूंढ के दिखा दीजिए पूरी वीडियोस में, ए देख लो सामो। ये सिर्फ हवाला देना इल्मी जवाब नहीं होता। यानी एक गरीब और तो बदतमीज इल्मी जवाब होता है कि उसका पूरा एनालिसिस करना, जितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट कर रखा है, उसके ऊपर तज्जिया कर रखा है, उसके ऊपर तहकीक कर रखी है, उन सब की मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगा तो मैं। आगे चलिए, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। वो पागल इंसान, वो पागल इंसान। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलो चलो चलो। हज़रत माज़ बिन जबल ने तो 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है, तो 6 साल की उम्र में। अब साफ ये एक वीडियो में कह रहा है कि उन्होंने 6 साल की उम्र में इमामत कराई है, ठीक है, और साफ उसका रिप्लाई सईदा लैला दे रही हैं कि उसने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। ठीक हो गया ना? ठीक है, समझ गया।
अब ये हो गए हवाले दो, एक इसने दे दिया, एक बेटी ने दे दिया। अब जरा उसकी तावील इसके आगे सुनिए और उसकी जो तौजीह बयान की है वो भी सुनिए जरा। ठीक है जी। मुजमात कैसे करवा रहे हैं सहाबा के? अभी बताते हैं तुम्हें। अभी बताते हैं तुम्हें, ये इसने एडिटर ने काटा है और अभी बताते हैं, कुछ सुनिए क्या बताते हैं। ठीक है जी। अब आपके अंधे फॉलोअर्स आके अजीब अजीब सी सवाइयां पेश करेंगे कि ये स्लिप ऑफ टंग था। आजा आजा। अब ये जो इसकी हरकत है आजा आजा वाली, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। अब बताइए कोई शख्स जो इल्मी किताबी होने का दावेदार हो, नहीं, वो आलिम होने का दावेदार हो, नहीं, दीन का दाई होने का दावेदार हो, नहीं, 1400 साल का सबसे बड़ा मुहक्किक होने का दावेदार हो, नहीं, मुहद्दिस होने का दावेदार हो, नहीं, पता नहीं किस किस चीज का दावेदार हो, खुद के साथ इमाम लिखता हो, उसको ये सूट करती है ये चीज। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। ये जो बांदर टपूशियां ये लगाता है, भला किसी आलिम को ये सूट करती है? ये अंदाज सूट करता है? और दस है तो और यहाँ 2 हदीसें ज़हन में चल रही थी और यहाँ फुला था और यहाँ फुला था, ठीक है जी। तो उनके ये बहाने भी धो देते हैं, उनको ऐसे बिल्कुल दम पे लगा देते हैं। चलो चलो चलो। मुख्तलिफ मकामात पर आपका यही बयान सुन लेते हैं। ठीक है जी। माज इब्न जबल की 6 साल उम्र थी, सहाबा की इमामत करवाते थे क्योंकि कुरान को सबसे ज्यादा आता था। ऐसे भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, 2 जगह पे हो गया, मजीद भी देख लेते हैं। ठीक है जी। बुखारी मुस्लिम में आता है, माज इब्न जबल की उम्र 6 साल थी, वो बड़े सहाबा की इमामत करवाते थे क्योंकि कुरान के ज्यादा था उनके पास। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग जाके इतने फारिग बैठे हैं कि काउंटर चेक करेंगे इसकी बात को कि क्या बुखारी मुस्लिम में ये बात कही गई है? आपने कुरान को फॉलो करना है, हम भी रेफरेंसेस को देते हैं, आप उनको फॉलो करें। क्या इसने उसमें किसी हदीस का हवाला दिया? नहीं, बुखारी मुस्लिम में कहा गया। बुखारी तो इस तरह तो मैं भी कहूंगा, बुखारी मुस्लिम में कहा गया कि एक जमाना आएगा उसमें एक इंजीनियर पैदा होगा, उसका मुंह गधों जैसा होगा। मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। ढूंढते रहिए पूरी बुखारी मुस्लिम में। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। ये आगे चल कर जो इसने अब इसका लहजा और इसका जेस्चर और इसका फेस और इसके हाथ जरा देखिए, जली ना, तेरी भी जली ना। कि आपको नहीं लगता कि मछली मंडी में लोग लड़ रहे हों तो वो इस तरह के जेस्चर और लहजे इस्तेमाल करते हैं? ये बाबूराव का स्टाइल है। तुले फिर उन्होंने एक मसला खड़ा किया, नाबालिग बच्चा जो है वो इमामत नहीं कर सकता, ये भी मसला इन्होंने निकाला हुआ है। साहबे कराम में इस तरह के बच्चे थे छोटे जो इमामत करवाते थे। सही बुखारी में हदीस है, मिशकात में आपको पहली जिल्द में इमामत वाले चैप्टर में हदीस मिल जाएगी, अमर बिन सलमा के बारे में। वो कहते हैं मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। कितनी? 6 या 7 साल। अब यहाँ पे नाज़रीन ये देखिए कि जिस वीडियो को ये हवाला दे रहा है, जिस वीडियो को ये हवाला दे रहा है, जिस वीडियो को ये हवाला दे रहा है, ओए बनु मैया की चालें जहां से खत्म होती है ना, वहां से मेरी अकल स्टार्ट होती है। पहले आप जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये वाकईतन ऐसी वीडियो मौजूद है, वाकईतन ऐसी वीडियो मौजूद, वाकईतन ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें इन्होंने इस सहाबा का हवाला दिया। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें। यही वो हदीस है जिसका वो मैं जैसे मुहद्दिसीन को इख्तिलात हो जाता है, मुआज़ इब्न जबल के साथ हो गया था। मैंने कह दिया था मुआज़ बिन जबल जो है वो 6-7 साल के थे तो इमामत करवाते थे, वो पकड़ लिया। उसमें से मसला क्या निकाला, उस मसले को पकड़ो। हाँ जी, अब यहाँ जरा नाज़रीन सुनिए, ये तो जा रहे यार तू कुछ वहां से मसला क्या निकाला, मसले को सुनिए। वो तो मैं मिक्स कर गया था उस कोरस को, ये बाद में ऐड किया हुआ है मोहतरम आपने। और ये मैसेज आप उन ताकतों को देते हैं जो बैरून मुल्क से आपको फंडिंग कर रही हैं, उन पैसों की जिनसे आप नाश्ते करवाते हैं, जिनसे आप बड़े बड़े एसी खरीदते हैं, जिनसे आप अपने यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं, अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग में लाते हैं, उनकी एसईओ करवाते हैं। हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, सबसे बड़ा मसला ही है। मेरे इस वक्त भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की कमाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बन जाए अगर मैं वीडियो एड्स के ऊपर इसे मोनेटाइज करूं। और अगर मैं कंटेंट आईडी ले लूं तो जितने मेरे नाम के ऊपर चैनल बने हुए हैं उन सारों की कमाई मेरे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। यानी वो अपलोड स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, कमाई मुझे मिल रही होगी। तो आप जरा अंदाजा करें, मैं तो रोजाना कोई 100-150 मौलवी खरीद सकता हूं रोजाना, पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में देके। कोई मसला है मेरे लिए, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात में इसे हराम समझते हैं।